हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपसे बात करेंगे, अगर आपका गलती से आपके रिमोट पे जो एसी का रिमोट होता है उसमें किसी किसी से गलती से अगर आपसे या आपके घर में कोई बच्चे हैं जहाँ उनसे अगर रिमोट का बटन अगर दब जाता है, उससे आपकी एसी की आप तो कूलिंग नहीं हो। क्या होता है कि जब भी मान लीजिए अगर आप एसी लगा लेते हो तो फिर बाद में आप एसी बंद कर लेते हो। एसी दो उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद एसी चलाते हो। और जो 2-3 घंटे के बाद एसी को आप जब चलाते हो उससे पहले अगर बाई चांस अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या आपसे ही रिमोट में जो एसी का रिमोट हो उसमें अगर वो बटन होता है कि उसमें मोड का MOD मोड, उसमें बटन को आप अगर आपने कोई गलती से किसी ने दबा दिया, अगर किसी बच्चे ने दबा दिया, किसी ने दबा दिया, चाहे कोई भी एसी हो आपका 1 टन का हो, 1.5 टन का हो या 2 टन का हो, चाहे विंडो हो, स्लिप हो, मगर जो मोड का बटन होता है वो हर एसी में बटन वो एक ही होता है। ठीक है, वो हर रिमोट में आपको मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी एसी हो, तो चाहे वो विंडो स्लिप एसी हो या मगी वो विंडो एसी हो, कोई भी हो। उसमें कोई नहीं है कि कोई भी कंपनी का LG का हो, वैसे वो उसमें वो क्या कहते हैं वोल्टास का हो, ब्लू स्टार का हो, हिटाची का हो, सैमसंग का हो, कोई भी हो, LG का हो, हर रिमोट में आपको वो वाला बटन मिल जाएगा। अभी मैं वही कह रहा था, और बाई चांस अगर आपने एसी को मगी मान लीजिए बंद कर लिया, पहले आपने एसी को चलाया तो फिर आपने एसी को आपने बंद कर लिया, तो फिर आप 2-3 घंटे के बाद एसी को फिर से चलाते हो। और 2-3 घंटे के बीच में अगर किसी ने भी, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने या किसी ने अगर मोड का बटन दबा दिया है, उससे क्या हो जाएगा, फिर आप एसी को ऑन करोगे तो उस टाइम में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके एसी में क्या अब तक कूलिंग नहीं हो रही है। एसी में कि चल तो रहा है, फ़ैन चल रहा है आपका एसी का, मगर एसी में कूलिंग नहीं हो रही है। तो वही मैं आपको पूरा मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं जो मोड होता है, मोड में 4 फंक्शन बने होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं उसमें। तो पहला जो फंक्शन होता है वो एक वो होता है जो फ़ैन होता है, फ़ैन का वो बना होता है। तो ऐसे में कि फ़ैन का वो बनी होती है, डिस्प्ले बनी होती है, वो आपने देखा होगा, फ़ैन का डिस्प्ले बनी होती है, एसी के ऊपर भी आ जाता है। दूसरा बना होता है ए होता है, ए में कि ऐसे ट्रायंगल टाइप का वो बना होता है दूसरा। वो तीसरा जो बना होता है वो आपने देखा होगा ड्राइव होता है, ड्राइव ऐसे ड्रॉप होता है, उस टाइप का बना होता है, ड्राइव ड्रॉप वो भी बना होता है। तीसरा बना तो जो मैंने कह दिया ड्राइव ड्रॉप बना होता है। चौथा जो बना होता है वो स्टार बना होता है, स्टार टाइप का बना होता है, स्टार में की वो कूलर टाइप उस टाइप का बना होता है। जो भी बात करते हैं, पहली बात करते हैं जो पहला जो बना होता है फ़ैन बनाता है। फ़ैन के जो डिस्प्ले बना होता है उससे क्या होता है, खाली आपका फ़ैन चलेगा इसी को। जब भी आपका मगी वो किसी ने वो मोड का बटन को दबा दिया होगा, अगर पहला वो चलेगा फैन आपका एसी का, खाली फ़ैन चलेगा। फ़ैन चलेगा मगी क्या होगा कि कंप्रेसर चलेगा नहीं, आपको हवा मगी ठंडी आएगी नहीं, खाली मगी फ़ैन की हवा आएगी आपको, तो आपका एसी तो चलेगा नहीं। तो फ़ैन की हवा आती रहेगी तो एसी का मगी जो बिल लगा, बिल तो चलता रहेगा, एसी का बिल तो आपका आएगा, मगर खाली फ़ैन ही वो चलता रहेगा। क्योंकि जो फ़ैन होता है तो उसमें जो ठंडी हवा आती है वो तो आएगी नहीं आपकी, फ़ैन चलते रहता है। जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर तो चलेगा नहीं, जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा, मोड को आप चेंज नहीं करोगे, उसके आप टेम्परेचर सेट नहीं करोगे, तब तक आप एसी चलेगा नहीं। तो आपकी एसी नहीं चलेगा, आपको ठंडी कूलिंग भी नहीं आएगी। दूसरा होता है जो A1 होता है, ए होता है, वो ट्रायंगल टाइप का बनाता है। तो वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है वो मुझे ऑटोमेटिक वो चलते रहता है, कभी वो हाई पे चलता है, कभी वो लो पे चलता है, वो ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर वो उसको वो चलते रहता है। वो भी हो गया, दूसरा भी हो गया। जो तीसरा है मैंने कहा था आपको ड्राइव ड्रॉप हो गया। वो होता है कि जैसे मतलब बहुत गर्मी, वो बरसात होगी, वो ह्यूमिडिटी होगी, वो वाला मतलब वो फंक्शन होता है। वो अगर चल जाए तो मतलब देखो, अगर आपने ऐसे ही मतलब एसी को लगाया है, अप्रैल का मई का महीना है, तो बरसात तो है नहीं, अगर बरसात तो फिर होता है जो ह्यूमिडिटी होती है, वो वाला ड्राइव ड्रॉप का वो वाला फंक्शन चलता है उसमें। तो ये मैंने आपको फंक्शन जो आपको मैंने बता दिए। तो जो ड्राइव ड्रॉप का फंक्शन होता है उसमें आप वो कर सकते हो, सेट कर सकते हो, टेम्परेचर आप रख सकते हो 24 या 25 पे, फिर आपको उसको मोड को चेंज करके टेम्परेचर आप 24 को रखो या 25 पे रखो, तो फिर मोबाइल से अपने रिमोट से उसको सेट करके तो फिर आप मतलब वो चला सकते हो। क्योंकि अगर इसमें ये भी होता है, मैंने आपको ये पहले बता दिया आपको। तो एसी आपने चला लिया, तो फिर आपने एसी को बंद कर लिया, उसके बीच में मान लीजिए सुबह एसी चलाया, मतलब 5-6 घंटे आपने एसी बंद कर लिया, या 1 घंटा बंद कर लिया, जहाँ मतलब जब भी घर से बाहर गए हो आपने, फिर से आप एसी चलाते हो, किसी गलती से किसी ने आपसे गलती से या किसी घर के बच्चों से कभी ये मोड का कोई बटन चेंज हो जाए, तो उसको फिर मतलब जब एसी ऑन करोगे, जो मतलब मोड का बटन जहाँ पर होगा, जो सेट हुआ होगा, वही आपका चलेगा। तो आप वही सोचोगे कि एसी की कूलिंग नहीं आ रही है,
कूलिंग क्यों नहीं आ रही, वो मगी उस दुविधा में आप फंस जाओगे। तो फिर आपको मगी वो एसी को फिर वो मोड के बटन को चेंज करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर सेट करके जो भी आप टेम्परेचर लगाना चाहते हो 24-25 पे, टेम्परेचर मेरे हिसाब से 24-25 पे लगाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो 42 पे होता है, 40 पे होता है, क्योंकि जो आपका ह्यूमन का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 24-25 डिग्री पे सेल्सियस पे टेम्परेचर आप लगा सकते हो। टेम्परेचर 24-25 पे लगा के टेम्परेचर, तो आप एसी की ठंडी ठंडी कूलिंग की हवा आप ले सकते हो। अभी मैंने आपको मोड के जो फंक्शन थे वो आपको मैंने सारे आपको बता दिए, पूरे आपको क्लियर हो गया होगा। तो गलती हो जाती है कभी, आपसे खुद भी हो जाती, मेरे से भी कभी कभी हो जाती थी पहले। तो ये मगी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, कभी हो जाता है। कभी रिमोट कभी आपने उठा के कभी आगे पीछे रखते हो, वो मोड का बटन कभी भी चेंज हो जाता है, उसको आप ऐसे ही सेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।